चकरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। चकरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते। तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारा चरवाहा है और हम तेरे चराई की भेड़े हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारे लिए हमेशा सुखदायी चीजें लेकर आता है, हमारे जीवन को उन चीजों में लेकर बढ़ता है पिता, जो चीजें हमें जरूरत है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिसके कारण हम फ्रेश और ताज़ा रह सकते हैं। उन्हीं चीज़ों में आप हमें बढ़ाते हो, उन्हीं चीज़ों में आप हमें अगुवाई करते हो। कई बार हम इस संसार की अभिलाषाओं में, संसार की लालसाओं में प्रभु हम पढ़कर निराश होते हैं और हम कई बार उदास हो जाते हैं और कई बार हमारी सोच विचारों में तकलीफ और परेशानी होता है कि हम उस प्रकार की सोच विचार नहीं कर पाते जो आत्मिक लोग करते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा है पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा।
उस लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक पापी से प्रेम करता है और उनको बचाने के लिए तूने स्वयं बलिदान हुआ है। धन्यवाद देते उस बलिदान को। धन्यवाद देते आपने हर एक इंसान को, हर एक पीढ़ी को बचाने के लिए तूने अपनी पवित्र लहू बहाया। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस समय को पिता, इस प्रेम मीटिंग को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, आशीषित करता उन्हें। ठीक है, सीधे मन वाले या खरे मनुष्य पर बहुत सी आशीषें आती है, बहुत आशीषें आती है। जो सीधे झूठ से, बेईमान से ना, गलत इनकम या गलत रिश्ते, गलत भेदभाव, ये सब चीजों से अलग रहता वो इंसान, तो ये खरा व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है और सच्चाई में स्थिर रहता है। भले कैसा भी परिस्थिति आए वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, बल्कि धार्मिकता, प्रेम और नम्रता में हमेशा ध्यान देता। और खरे मनुष्य ना, हम गलत थे, परमेश्वर हमारी गलतियों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, आप और मुझे आजाद किया, पूरी तरह से गलतियों से माफ किया, साफ कर दिया। करेक्ट? तो अब हमारा जीवन है कि हमें सीधे चले, जैसा उसने सीधाई से हमारे जीवन में काम किया। सोचिए कि उसने एक तिनका भी हमें दंड नहीं दिया, एक तिनका भी नहीं, समझ रहे हैं? बल्कि सीधाई से वो काम किया, एकदम साधारण तरीका से, एकदम साधारण तरीका से, और वो महान काम किया हमारे लिए ना। आज हम अगर विश्वास करते हैं तो हम पूर्ण रूप से पवित्र है और धर्मी है और खरा है और सही है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक जो खराई में चलने वाला इंसान ऐसा होता, देखिए, उद्धार का मतलब कई बार हम लोग जो पाप से उद्धार नहीं, ये कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे उलझनों में, ऐसे चीजों में फंसे रहते हैं जो हमें परमेश्वर हमें उद्धार, जो खराई से चलता है उसे सबसे पहली बात उद्धार, प्रभुता, परमेश्वर उसको बड़ा बनाता, प्रभुता देता, आनंद देता, आशीर्वाद, ज्योति में चलता हमेशा, सौभाग्य और प्रसन्नता। ये सारी चीजें जो खराई में चलने वाला इंसान, ये सारी चीजें होता है। ओके, एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 7 और वचन 10। भजन संहिता 7 और वचन 10। भजन संहिता 7 और वचन 10। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, जो सीधे मन वालों को बचाता है। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर? जो सीधा है उनको बचाता, इनका उद्धार करता है हमेशा परमेश्वर। अद्भुत है ना? जो सीधाई से चलते हैं, जो खराई में रहते हैं, चलते हैं, या उनका जीवन खराई और सीधाई है हमेशा, कभी टेढ़ा नहीं, कभी उल्टा नहीं, कभी बेईमान नहीं, कभी नफरत नहीं, एकदम सीधा, सिंपल, साधा ना। कई बार लोग सीधा जो दिखाते हैं आज ना, पैसा धन दौलत बहुत है, 1 रुपया खर्चा, माँ कंजूस है, परंतु सीधा देखेंगे कपड़ा फटा पूरा ना पहन रहे। ऐसे भी लोग हैं आज संसार में, नहीं? कई बार अपने आप को सीधा दिखाते पर है नहीं सीधा। आज बहुत सारे लोग ऐसा है, अपने आप को सीधा दिखाते पर है नहीं। पर परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? जो सीधा होते हैं वह सीधे मन वालों को बचाता है। कैसे भी परिस्थिति उनका क्यों ना हो, वो बचाता है। कैसी भी हालत क्यों ना हो, वो बचाता है सीधे लोगों को। और भजन संहिता 9 का 14, सॉरी 49 का 14, 49 14। भेड़ों के समान वे अंधलोक की ओर हाके जा रहे हैं। मृत्यु उनका चरवाहा है और भोर को खरे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका रूप अंधलोक का कौर हो जाएगा, जिससे कि उनका कोई निवास स्थान न
ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है? हाके जा रहे, मृत्यु उनको हाके ले जा रहा है, परंतु आप और मैं आज मृत्यु से पार हो चुके हैं ना, और हम किसी के गुलाम में आज नहीं है ना। यहाँ पर एक बातें कहता, सीधे लोग प्रभुता करेंगे, सीधे लोग प्रभुता करेंगे। वे अंधलोक की ओर मानो भेड़ बकरियों की ठहराई गई है, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी है, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। सीधे लोग जाएंगे, आप जाते हो और उनको सुसमाचार बताते हो, ऐसे लोगों को जो मृत्यु से बचा लेते हैं ना। कितना सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। और परमेश्वर आपको वो प्रभुता दिया, वो अधिकार दिया, वो सामर्थ दिया। अंधों की आंखें खोल सकते हैं आप ना। जो लोग अंधे हैं, जो लोग मृत्यु के मार्ग में चल रहे हैं, आप जीवन के मार्ग में उनको ला पाएंगे। आपको ये अधिकार दिया गया, आपको ये प्रभुता दिया गया। तो परमेश्वर हमेशा सीधे लोगों को बढ़ाता और प्रभुता कराता ना। अंधकार में पड़े हुए लोगों को छुड़ाओगे आप, उनको बचाओगे। मृत्यु के तरफ जा रहे हैं जो लोग, अंधलोक की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, उनको आप छुड़ाओगे और उन पर एक दिन प्रभुता भी करोगे आप। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दिन प्रभु और प्रभुओं का प्रभु बनकर आएगा। जिन लोगों के लिए उसने क्रूस पर जीवन दिया, वो सारे लोग देखेंगे और एक दिन सबके ऊपर प्रभुता करेगा, और आप और हम वहां पर उसके साथ उसके अधिकारी बनेंगे। कितना अच्छा आनंद। नेक्स्ट, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर हमेशा आनंद बोया जाता है। भजन संहिता 97:11, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी के लिए ज्योति हमेशा रखता है परमेश्वर, कभी उनके जीवन में अंधेरा नहीं आता है और ना अंधेरा छाया करता है, बल्कि ज्योति में हमेशा रहते। और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया आनंद। क्या बोया जाता है? बीज। परमेश्वर ने सीधे लोगों को आनंद दिया, आनंद बो दिया उनके जीवन में। वो आनंदित रहते हैं हमेशा, वो खुश रहते हैं हमेशा, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा खुश रहते हैं। ओके, भजन संहिता 112 और वचन 2 में आशीर्वाद, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे, आशीष पाएगी। ओके, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। सिंपल सी बात है, जो लोग सीधे हैं आशीर्वाद होते, उनके बच्चे, उनकी परिवार बढ़ते हैं और परमेश्वर की आशीर्वाद मिलता है, और वो ऊंचे पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। ओके, भजन संहिता 112 और वचन 4 में ज्योति, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, और वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। क्या हुआ? अद्भुत है ना। ये परमेश्वर हमारा दयावंत बनाता है, अनुग्रहकारी बनाता है और धर्मी ठहराता है ना। आपके जीवन में ज्योति उदय होता है, और आप इन शब्दों को लेकर अनुग्रहकारी, लोगों पर आप अनुग्रह करते, दयावंत है, आप लोगों पर दया करते, और आप लोगों को धर्मी बनाते। कई बार आप जिस ज्योति में चल रहे हो, उस ज्योति का चमक लोग देखते हैं, और उस चमक को देखकर आपसे सुनना चाहते हैं। आप जो बता रहे हैं, अभी हाल ही में मालती जी एक फोन कॉल की हैं, और नेहा बोल के, पता नहीं उनका एज कितना, लड़की है या औरत है हमें नहीं मालूम, बट उनको कुछ परिस्थितियां चल रही, उनको कुछ तकलीफ में गुजर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, मैं बोला बहन आप तकलीफ कुछ बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके मन की बात जानता है। मैंने सिर्फ इतना बोला और प्रे किया। आज फोन आया था उनका, प्रे किया था और फोन आया, कहते हैं कि 100 में से 60% आराम है, ठीक है, और 40% मैं समझ रहा हूं ठीक होएगा, और जड़ से मिटाए प्रभु। मैं बोला आज बहन प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी समस्या है प्रभु आप जानता है, यीशु मसीह आपकी मन की बात, आपकी दिल की बात, और वो ठीक करेगा। आज प्रार्थना किया उनके लिए, और प्रभु एक दिन ठीक करेगा, और एक दिन आकर वो गवाही देंगे। ये परमेश्वर की बोलते ना कि अनुग्रहकारी, आपको परमेश्वर अनुग्रह देता क्योंकि आप ज्योति में हो, आप सीधे हो, आप सिंपल हो, आप साधारण हो, परमेश्वर पे जस्ट सिंपल विश्वास करते हो, और परमेश्वर आपको दयावंत बनाया और परमेश्वर धर्मी बनाया ताकि आप दूसरों को दे सके। जो सीधा है वो सौभाग्य है। सौभाग्य, सौभाग्य किसको बोलते? अरे आपका बच्चा कितना बढ़िया, आप सौभाग्य, नहीं बोलते? नहीं,
कितने सारे बच्चों को बोलते हैं, कितने सारे लोगों को बोलते हैं, नौकर चाकर जो भी है, आप सौभाग्य हो, ऐसे लोग मिले आपको। नहीं ऐसे बोलते नहीं, बहुत बार बोलते हैं सौभाग्य। भजन संहिता 140 और वचन 3 आई थिंक सो। सीधे लोग तेरे सामने वास करेंगे, सीधे लोग वास करेंगे, रहेंगे आपके आसपास। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करते जाएंगे। सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे परमेश्वर के। 140 का 3 है, 23 है, 13 है, 13 में क्या लिखा? हाँ वही है, उसी 13 140 का 13। ओके, और आखिरी में प्रसन्नता, वचन नीति वचन का 15 और वचन 8। वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोग जब प्रार्थना करते, सिंपल लोग, एक जस्ट विश्वास है और परमेश्वर पे भरोसा है उनका, और जस्ट परमेश्वर से भरोसा रखते हैं और साधारण तरीके से वो मांगते हैं विश्वास से, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। सीधे लोगों का 15 का 8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सीधे लोग, सिंपल लोग, साधारण लोग नहीं। दुष्ट लोगों बलिदान, बड़े बड़े बलिदान कर रहे हैं लोग ना, सोना किलो सोना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बलि कर रहे हैं ना, कई सारे भेड़ बकरियों को बलि कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, पर उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बल्कि सीधे इंसान जो होता, नम्रता पूर्वक विश्वास के साथ जब प्रार्थना करता, तो परमेश्वर सुनता है। सीधे मन वाले आशीष पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, सीधे मन वाले या खरे मनुष्य पर बहुत सी आशीषें आती है। तो सीधा रहिए, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करते रहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता। जो लोग यूट्यूब चैनल में भी देखते हैं, सुनते हैं वचन बार बार, प्रभु आप उनके जीवन को एक साधारण, सीधा और खराई में अगुवाई करो पिता। बेईमान में नहीं, पक्षपात में नहीं, जात भेदभाव में नहीं, गलत रिश्तों में नहीं, झूठ में नहीं, अंधकार में नहीं, ज्योति में चले पिता। सीधा, सिंपल, साधारण तरीका से परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप इस धरती पर आकर एक साधारण जीवन जिया, एक सिंपल जीवन जिया, और कितने लोगों का जीवनों को आशीषित किया आपने। धन्यवाद देते। आप तीसरे दिन मरे हुए से जीवित हुआ, और आज पिता के दाहिने और विराजमान, आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो आप। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, आप हमें सिंपल तरीके से जीवन जीने में आप मदद करो पिता। हम बहुत गहराई में, बहुत डीप में नहीं, बल्कि हम सिंपल तरीके से आपकी वचनों पर भरोसा रखते हैं, वचनों का पालन करते हैं, वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। भले हमारे पास थोड़ा है, हम उसमें संतुष्ट हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो सच्चे, सीधे, खराई में चलने वाले इंसानों को आप आशीषित करते हो, और उनसे आप प्रसन्न रहते भी हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।